चलो हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये हो गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट आता है तुम्हारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मोस्टली उसको हम एडिशन ही बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन बोलते नहीं है, बट कर देते हैं, राइट। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब जब हम एडिशन करते हैं, ए प्लस बी करना है, राइट। ए प्लस बी करना है। अब ये ए प्लस बी होगा कब? ए प्लस बी होगा कब? यस, जब ए एंड बी दोनों का ऑर्डर ऑर्डर आर इक्वल या फिर आर सेम। ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम। ऑर्डर सेम रहेगा, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और तब हम ए प्लस बी करते वक्त क्या करेंगे? ऑर्डर सेम है और तब हम ए प्लस बी करते वक्त क्या करेंगे? बोलो। तुमको पूछ रही हूँ तो बोलो, क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। बी स्पेसिफिक, क्योंकि इसके आगे जब मल्टीप्लीकेशन आएगा तो हमको मल्टीप्लीकेशन में वो चीजें याद रखनी है, इसीलिए एडिशन के टाइम पे भी स्पेसिफिक होके चलो कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। ए आई जे प्लस बी आई जे, ए वन वन प्लस बी वन वन। ठीक है, क्लियर? चलो इसके एडिशन के एंड इसके आगे एक और है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। वो लिखो, फिर उसके प्रॉपर्टीज एक साथ लिखते हैं। स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज आसान। क्या लिख रही हूँ स्पेलिंग? नहीं, मल्टीप्लीकेशन। अचानक से तुम लोग इतना पूछ पूछ के मेरे स्पेलिंग्स का गड़बड़ कर देते हो। स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? तुमको एक कुछ तो के वैल्यू दी हुई होती है, मतलब कोई डिजिट है, उसको तुमको पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो के इंटू ए आई जे, पूरा नहीं लिखना है रे इधर, तो ए आई जे पूरे के पूरे मैट्रिक्स को। तो मैं मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकती हूँ, एम इंटू एन। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके साथ के को मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही तुम बाहर भी ले सकते हो। ओके, चलो अब इसके प्रॉपर्टीज लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एडिशन में सेम ही होता है, मल्टीप्लीकेशन में ये अलग अलग होता है। ठीक है, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, बट एडिशन में दोनों सेम होते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ। फिर एक और है एसोसिएटिव। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट्स चेंज कर दिए मैंने, इसको हम बोलेंगे क्या? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव। देन अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ ऐड करूं, मेरे को वो सेम मैट्रिक्स मिलेगा। तो ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब ओ, ओ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ओ प्लस ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। दोनों कोई भी साइड से एडिशन करो, ए ही रहेगा। और इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अब ये ए माइनस ए ऐसे हमने देखा नहीं है, मैट्रिसेस में हमेशा एडिशन दिया है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि माइनस को मैंने स्केलर के बाहर लिया है। ओके, स्केलर में मैंने माइनस वन को बाहर लिया है। फिर अगर मुझे कोई के दिया हुआ है जिसको मुझे ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है, राइट, तो स्केलर में हम क्या करते थे? के ए प्लस के बी। अब ए प्लस माइनस दोनों लिखती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? के इंटू ए मैट्रिक्स प्लस माइनस के इंटू बी मैट्रिक्स। अब इसके अपोजिट, अगर कोई दो स्केलर्स है, मतलब अल्फा है, अल्फा प्लस माइनस बीटा,
इनटू ए मैट्रिक्स दिया है, इनटू ए मैट्रिक्स दिया है, क्या करोगे? यस, अल्फा ए प्लस माइनस बीटा ए। क्लियर? ये हुआ तुम्हारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला, जहां पे तुम बहुत 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 ज्यादा कंफ्यूजन में जाते हो, इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ए इंटू बी। लिखो, फिर हेडिंग दो, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की हमको कंडीशन लिख के लेनी पड़ेगी, राइट? मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है ना, कब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड कब पॉसिबल नहीं है। तो लिखो पहले कंडीशन। मैट्रिक्स ए आई जे एम बाय एन एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू पी आई जे एन इंटू पी। हाँ, वो जानबूझ के मैंने वैसे लिखा है, बिकॉज फर्स्ट मैट्रिक्स जो भी तुम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो उसके अंदर का जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तब मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। एडिशन में दोनों का, एडिशन सब्सट्रैक्शन में दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स के रो। तो इधर लिख लो, ठीक है? फर्स्ट मैट्रिक्स ए नंबर ऑफ कॉलम्स, हिंदी में लिख रही हूं मैं, इज इक्वल टू, मैं ना वो टाइपिंग वाली हिंदी लिख रही हूँ जो तुम लोग यूज करते हो, इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, देन ओनली multiplication is possible। और अगर ये हिंदी वाला नहीं चाहिए किसी को तो ऐसे लिख सकते हो। अरे मैं लिख के दे रही हूँ ना, तो तुझे नहीं लिखना है मत लिख, जिसको चाहिए उसको लिखने दे। लिखो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए जब तुमको मेरी हेल्प करनी होती है तो तुम मुझे परेशान क्यों करते हो पहले? इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। ठीक है? क्लियर? क्लियर क्या? हाँ, अब मल्टीप्लिकेशन के अपन स्टेप्स लिखते हैं। अब लिख लिख लिख, आराम से लिखो। मैं तब तक सेट ए और सेट बी बना देती हूँ। सेट नहीं, कहाँ सेट पे चली गई मैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बनाओ मेरे साथ। अब मैंने ए और बी मैट्रिक्स बना दिया, मेरे साथ मैट्रिक्स बनाओ ना, लिखो ना मैट्रिक्स फास्ट। हाँ, तो अब अगर मुझे ए इंटू बी मैट्रिक्स बनाना है, ए इंटू बी मैट्रिक्स बनाना है, तो मेरे स्टेप्स किस तरीके से होंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम्स, फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम से मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, तो मैं यहाँ पे AB11 लिखती हूँ, स्मॉल a स्मॉल b लिखती हूँ, AB11। अब ये AB11 कहाँ से आएगा? मैं एक ही एलिमेंट का लिख के दे रही हूँ, तुमको बस समझना है कि अगले एलिमेंट्स इसी तरीके से आएंगे, ठीक है? ये AB11 इज इक्वल टू क्या होगा? A11 इंटू B11 प्लस, इंटू और प्लस कहाँ है ध्यान देना, A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जहां पे जो एलिमेंट लिख रहे हो उसके हिसाब से जाएगा। अगर मुझे AB12 निकालना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैसे जाएगा? A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22 प्लस A13 इंटू B32। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स निकालेंगे, 9 के 9 एलिमेंट्स। कैसे जाएंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट मिला, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से सेकेंड एलिमेंट मिला, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से थर्ड एलिमेंट मिला। जैसे जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, उस तरीके से तुम्हारे एलिमेंट्स आते जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन क्लियर? इतनी सी सिंपल सी स्टेप है, बट यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जब तक मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, हर एक एलिमेंट इस तरीके से तुम लिख के कर सकते हो। पहले एलिमेंट्स निकाल लो, देन मैट्रिक्स में पुट करो। अगर तुमको मैट्रिक्स में ही दिखाना है तो तुमको ये सारा एक साथ बड़ा वाला मैट्रिक्स बना के लिखना पड़ेगा। दोनों में से एक, जो तुमको आसान लगे उस तरीके से कर सकते हो। क्लियर? अब मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज है ना, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए था, वैसे ही a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन अलग अलग होने वाला है। मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रही हूं, राइट? क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट क्या होगा? a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। सेकेंड प्रॉपर्टी, a into the bracket b plus c is equal to a into b plus a into c। ये जनरल है, ठीक है? थर्ड, बट इसके उल्टा आया, b प्लस सी इंटू ए, बी प्लस सी इंटू ए। अब b प्लस सी पहले था, तो क्या होगा? b इंटू ए प्लस सी इंटू ए। अब ये डिफरेंस आएगा ना, इतना तो क्लियर है, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, तो यहाँ पे ये वाला डिफरेंस भी आएगा। तो जैसे दिया है हमको वैसे ही मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं a को मल्टीप्लाई करूं नल मैट्रिक्स के साथ, आंसर क्या आएगा? और नल मैट्रिक्स को a के साथ मल्टीप्लाई करूं तो भी आंसर। अगर मैं a मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, आंसर क्या आएगा? a, सेम मैट्रिक्स आता है। आइडेंटिटी जीरो से तो जीरो आएगा, आइडेंटिटी से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वो सेम ही रहेगा, ए मैट्रिक्स ही बनता है। हाँ तो देने देना, हाँ मल्टीप्लाई करके चेक कर ले, मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर ले, तेरे को सेम मैट्रिक्स मिलेगा, ए मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट लिखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए एंड ए क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर। बोल रही हूँ सेम ही आता है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू
क्वेश्चन बताओ, प्रॉपरली क्वेश्चन बताओ तो सॉल्व करने आएगा, मैं ऐसे तेरे को नहीं बता पाऊंगी। पर ठीक है, कल क्वेश्चन लेके आना, कल बताती हूँ। मैट्रिसेस यहाँ तक क्लियर? हम्म। इसके बाद तुम्हारा आता है इनवर्स, राइट? इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। चलो अभी नेक्स्ट एलिमेंट, ब्रेक भी हो गया है। नेक्स्ट एलिमेंट लो फटाफट, और पूरा ध्यान इधर, इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट है अगेन। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, ठीक है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे डिफाइन किया जाता है? ए माइनस वन इज अ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और एडजॉइंट मेथड से जब हमको इनवर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है? अब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कैसे करेंगे, जैसे ही डिटर्मिनेंट वाला पार्ट आएगा मैं बताती हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, राइट? अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं, तो हमको जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, अगर ये नॉन सिंगुलर है तो ही उसका इनवर्स आ सकता है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तभी इसका इनवर्स आ सकता है। अब नॉन सिंगुलर कब रहेगा? सिंगुलर कब था मैट्रिक्स? if determinant of a is equal to 0, and non-singular कब? if determinant of a is not equal to 0, then only inverse is possible, inverse is possible, otherwise inverse नहीं कर सकते। या फिर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, ये वर्ड यूज किया है, ठीक है? वो भी क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट, तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड करो एंड बताओ कि इन्वर्टिबल है या नहीं। अगर इन्वर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट ए फाइंड किया, तो मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? एडजॉइंट ए फाइंड करना है, राइट? अब एडजॉइंट ए में बहुत सारे स्टेप्स है, एडजॉइंट ए में बहुत सारे स्टेप्स है। एडजॉइंट ए इज नथिंग बट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है? तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है? कैपिटल ए आई जे, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ए, ठीक है? अब कैपिटल ए आई जे, ये मैट्रिक्स क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स, राइट? इसको डिफाइन कर दो, कोफैक्टर, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? एम आई जे इनटू -1 ब्रैकेट रेज टू आई प्लस जे, ठीक है? अब फिर एम आई जे आ गया। ये एम आई जे क्या होता है? एम आई जे इज माइनर्स, ठीक है? एम आई जे इज माइनर्स। तो मैंने तुमको इसका एक आसान तरीका बोला था, एक टेबल बताया था, अगर याद है तो, एलिमेंट्स माइनर्स कोफैक्टर्स, राइट? पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे। एलिमेंट्स हमारा स्मॉल ए आई जे, माइनर्स हमारा कैपिटल एम आई जे, एंड कोफैक्टर्स मेरा कैपिटल ए आई जे। बता दो भाई में टेबल क्या था? इधर तक लिख लिया ना? टेबल का फॉर्मेट लिखो, एलिमेंट्स ए आई जे, ठीक है? फिर माइनर्स, माइनर्स एम आई जे, एंड लास्ट में को फैक्टर्स, कैपिटल ए आई जे इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दो वापस, एम आई जे इंटू -1 ब्रैकेट रेज टू आई प्लस जे। अब माइनर्स कैसे निकालना है, एंड फिर उसके बाद कोफैक्टर्स देखेंगे। सबसे पहले माइनर्स देखते हैं। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है, यहीं पे लिखती हूँ, ये तुम्हारा है 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है? क्या लेंगे? मैट्रिक्स
ए इज इक्वल टू इधर ही नीचे, ये तुम्हारा फॉर्मेट हो गया, इधर एलिमेंट्स तुम ले लेना, ठीक है। 2 by 2 का मैट्रिक्स एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि ये बिना एग्जाम्पल के समझेगा नहीं। 2 by 2 का एक लेती हूँ और 3 by 3 का एक लेती हूँ। 2 4 -1 2। स्टेप क्या होगी, पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना है, निकालो डिटर्मिनेंट ए। 2 4 -1 2। डिटर्मिनेंट्स निकालते कैसे, अभी डिटर्मिनेंट्स निकालते कैसे, दिस इज प्लस माइनस, ठीक है। ऊपर प्लस माइनस लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 -4 इंटू -1, ठीक है। तो ये 4 + 4 इज इक्वल टू 8। डिटर्मिनेंट ए is not equal to 0, therefore matrix A is invertible, right? डिटर्मिनेंट ए निकाला, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट, राइट। एडजॉइंट ए निकालना है, उसके लिए हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो टेबल एलिमेंट्स माइनर्स को फैक्टर्स, ठीक है। एलिमेंट्स ए आई जे, तो A11 A12 A21 A22। 4 by 4 का था ना, हाँ सॉरी 2 by 2, 4 कहाँ से आ गया मेरे मुंह में। MIJ एंड कैपिटल AIJ इज इक्वल टू MIJ -1 ब्रैकेट रेज टू I + J। A11 क्या है, 2 4 -1 2। अब माइनर्स क्या होंगे, उल्टा नहीं, माइनर्स क्या होंगे, क्रॉस वाला जो मेरा एलिमेंट है, A11 मेरा एलिमेंट है, ठीक है। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ना है और बचे हुए का डिटर्मिनेंट लेना है। अब 2 by 2 में तो डिटर्मिनेंट आएगा नहीं, पर 3 by 3 में आता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली माइनर क्या हो जाएगा, 2, इसके सामने वाला एलिमेंट। 2 by 2 में आसान जाता है सामने वाला एलिमेंट। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 4, तो उसके सामने का माइनर क्या हो जाएगा, -1। फिर अगला एलिमेंट 1, तो उसका माइनर 4, हाँ। अगला एलिमेंट लास्ट 2, तो उसके क्रॉस वाला एलिमेंट 2। हाँ, तो 2 by 2 में उल्टा कर सकते हो, उसके क्रॉस वाले एलिमेंट्स ले सकते हो, बट 3 by 3 में हमको वो एलिमेंट का रो एंड कॉलम छोड़ के बचा हुआ जो रहेगा उसका फिर से डिटर्मिनेंट निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, तुम्हारा डिटर्मिनेंट वाला पार्ट भी हो रहा है कि डिटर्मिनेंट निकालते कैसे है। तो तुम्हारा डिटर्मिनेंट वाला भी पूरा एग्जाम्पल हो रहा है, पूरा सिलेबस हो रहा है, ठीक है। अब हमको निकालना है कोफैक्टर्स। दिस इज M11 M12 M21 M22। जितना अच्छे से लिखोगे उतना अच्छे से आंसर जल्दी आएगा। प्रैक्टिस ऐसे ही करो, फटाफट होगा। और एक सीक्वेंस हमको याद रहती है, फिर अगर मैं सीक्वेंस को बार बार इधर उधर लेके चले जाऊं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं माइंड से, तो उसके लिए वो नहीं करना है। अब A11 निकालना है। A11 क्या फॉर्मूला है, M11 इंटू -1 रेज टू I1 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि ये जो 1 1 1 1 है, एलिमेंट्स एंड रोज एंड कॉलम्स, अगर इनकी एडिशन मेरी इवन आ रही है, इनकी एडिशन अगर इवन आ रही है तो जो माइनर है वैसे के वैसे लिख दो, और अगर इनकी एडिशन मेरी ऑड आ रही है तो साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे मेरा A11 क्या होगा, 2, A12 1, -1 का साइन हो जाएगा उल्टा +1, देन A21 -4 A22 +2। ये मेरे को कोफैक्टर्स मिल गए। अब मेरे को इसको मैट्रिक्स में लिखना है, तो कैपिटल AIJ इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ना, 2 1 -4 2। ये मेरा क्या आया, अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स आया। मुझे चाहिए क्या, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का
ट्रांसपोज, तो कर दो ट्रांसपोज। 2 - 4 1 2 कर दिया। अब लास्ट में लिख दो ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए क्या था 8 इनटू एडजॉइंट ए क्या आया 2 - 4 1 2। क्लियर। अब इसमें क्वेश्चंस देखो कितने बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा फाइंड फाइंड वेदर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट, तो वहां पे हमको डिटर्मिनेंट ए फाइंड करके आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन बनता है फाइंड द माइनर्स, ओनली माइनर्स निकालने तक का स्टेप बनता है। फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये अलग एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने तक का। देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये अलग क्वेश्चन बनेगा। एंड लास्ट में फाइंड ए इनवर्स। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हाफ 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 ब्रेक करके आते हैं। हमको क्या करना है, हमको पूरा एडजॉइंट मेथड याद रखना है। एंड जब हम एडजॉइंट मेथड याद रखेंगे, हमको पता है माइनर्स क्या है, कोफैक्टर्स क्या है, एडजॉइंट ए क्या है एंड ए इनवर्स क्या है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तुम्हारे 4 से 5 क्वेश्चन जो भी आया है उसके अकॉर्डिंग तुम स्टेप्स उतने ही कर सकते हो। क्लियर। तो पूरी की पूरी मेथड एक साथ याद रखनी है। जिनके कितने 2 स्टेप है, और उन 2 स्टेप में दूसरे स्टेप के अंदर हमको बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। 3x3 का एक क्वेश्चन लू, एकदम माइंड में फिट बैठेगा फटाफट, ठीक है। 3x3 का एक क्वेश्चन करते हैं। एक ही मिनट है, मेरे को क्वेश्चन देखने दो पहले। लो, a इज इक्वल टू 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। स्टेप 1 डिटर्मिनेंट ए। अब देखो 3x3 का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालना है। 3x3 का डिटर्मिनेंट्स कैसे डिफाइन करना है, क्या करेंगे हम, प्लस माइनस प्लस। अब ये मैं रोज के हिसाब से सॉरी कॉलम्स के हिसाब से जा रही हूँ, तुमको रोज के हिसाब से जाना है तो तुम वैसे भी जा सकते हो डिटर्मिनेंट्स निकालते वक्त। अब करना क्या है, प्लस फर्स्ट वाला एलिमेंट लेना है फर्स्ट रो का 1 इनटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, बचे हुए वापस डिटर्मिनेंट में डालो। 5 -1 1 2 राइट। देन -0, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट में डालो। 3 -1 0 2 प्लस 4 अगेन डिटर्मिनेंट। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बचे हुए एलिमेंट्स 3 5 0 1। क्लियर। अब ये माइनर्स निकालते वक्त भी हमको ऐसे ही करना है, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे, डिटर्मिनेंट हम ओनली फर्स्ट रो का लेंगे, ओके, और जाएंगे कॉलम्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस के लिए। 1 इंटू द ब्रैकेट 2 इंटू 5 10 -1 इंटू 1 +1 हो जाएगा, इतना स्पीड चलेगा ना। -0 इंटू 2, नहीं 2 कहां से, 6 +1 +4 इंटू, वो रहने वाला 0 ही है, हाँ 0 0 0 0 सॉरी -0, ऐसी गड़बड़ होती है। अल्टीमेट आंसर 0 आ रहा है पर हम स्टेप में गड़बड़ करते हैं, तो ध्यान देना थोड़ा सा। 4 इंटू 3 -0, हाँ +4 इंटू 3 -0, हाँ 10 + 1 11 11 इंटू, तो 5 इंटू 0 कितना होता है, और माइनस ही करने वाले इसीलिए मैंने माइनस रखा। सॉरी 11 इंटू 1
11 माइनस 0 प्लस 4 इंटू 3 12। आंसर कितना आया? 23। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो डिटर्मिनेंट अब क्या लिखोगे आगे? एज डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। पॉसिबल या ए इनवर्स इज पॉसिबल या ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तीनों में से एक जो तुमको लिखने की इच्छा हो वो। तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या रहेगी स्टेप्स? टेबल बनाना है, इसके बाद टेबल बनाना है ना, तो बनाओ टेबल। एलिमेंट्स माइनर्स एंड को फैक्टर्स। एलिमेंट्स Aij minus Mij and cofactors capital Aij is equal to Mij into -1 raised to I plus j। अब ये ना हमको लिखते वक्त ऐसे ही लिखना है, भले ही तुम फास्ट में कैलकुलेशन में क्या बोलते हैं साइन उल्टा करके लिख लो चलेगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। एलिमेंट्स बताओ फटाफट। A111 A120 4 3 5 -1 0 1 2। अब ये हम एलिमेंट्स लिख ही क्यों रहे, राइट? हमको भी पता चले ना कि हमको कौन सा रो और कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है और बचे हुए का माइनर्स लेना है। बचे हुए का माइनर्स जब लेंगे तो M11 क्या आएगा? डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 5 -1 1 2। मेरे पास क्वेश्चन है सामने तो मैं मेरे क्वेश्चन से ये कर रही हूँ, बट तुमको देखना है तो यहां से। तुम लोग क्वेश्चन कहीं कॉपी कर लो, टेक्स्ट बुक नोटबुक में रहेगा तो समझ आ जाएगा। M12 इज इक्वल टू M12 इज इक्वल टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ड्रॉप करो, 3 -1 0 2। M13 इज इक्वल टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ड्रॉप करो, 3 5 0 1। देन M21, अब यहां से तुम्हारी डिफिकल्टी लेवल शुरू होती है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, राइट? ये वाला, क्योंकि ये तो हमने डिटर्मिनेंट के टाइम पे किया ही है तो इधर डिफिकल्टी आती नहीं है। बट जब हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करना है, 0 4 1 2 आएगा, लिखो 0 4 1 2। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ड्रॉप करो, क्या आएगा? 1 4 0 2 1 4 0 2। अब इसमें 0 है तो हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1 1 0 0 1। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप किया, 0 4 5 -1 0 4 5 -1। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 4 3 -1 1 4 3 -1।
M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1035 1035। अब इसके आंसर्स निकालने हमको डिटर्मिनेंट्स के। 5 इंटू 2 10 माइनस -1 +1 होगा तो 11 आएगा आंसर। 10 क्रॉस में जाएगा, बता देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं। 5 इंटू 2 -1 इंटू 1 तो वो +1 हो जाएगा। देन 3 इंटू 2 6 -0 6। 3 इंटू 1 3 -0 3। 0 इंटू 2 0 इंटू 2 0 -4 इंटू 1 -4। 1 इंटू 2 2 -0 तो 2 बचेगा। 1 -0 -4 इंटू 5 -20। करेक्ट जा रही हूं ना? -1 -12 -13। देन 5 -0 5। अब लास्ट स्टेप से हमारे कोफैक्टर्स फाइंड करने का। कोफैक्टर के लिए मैंने क्या बोला था? I प्लस जे चेक करो इवन आता है क्या। 1 1 A 1 1 11 प्लस आता है, सॉरी इवन आता है तो प्लस में ही है, वैसे साइन रहेगा। A 1 2 ऑड है, 3 हो रहा है तो साइन चेंज -6। A 1 3 एडिशन 4 आती है तो सेम साइन। A 2 1 एडिशन -3 आ रही है, साइन उल्टा 4। A 2 2 4 है, सेम साइन। A 2 3 एडिशन 5 आ रही है -1। A 3 1 एडिशन 4 है, साइन सेम। A 3 2 एडिशन 5 है, इवन ऑड है, साइन उल्टा 13। A 3 3 एडिशन क्या बोलते हैं, इवन है तो सेम साइन। कोफैक्टर मिल गया। कोफैक्टर मिल गया तो अब इसको मैट्रिक्स में लिखो। कैपिटल AIJ ये कोफैक्टर मैट्रिक्स। एलिमेंट्स हमारे पास है, देखो और उसके उसके प्लेस पे लिखो। 11 -6 3 11 -6 3। सेकेंड रो 4 2 -1 4 2 -1। थर्ड रो -20 13 5 -20 13 5। क्लियर? क्या चाहिए हमको? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कर दो उल्टा कोफैक्टर मैट्रिक्स को। 11 4 -20 -6 2 13 एंड 3 -1 5। यह है तुम्हारा एडजॉइंट ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए क्या आया था अपना 23 तो अपॉन 23 इनटू एडजॉइंट ए 11 4 -20 6 2 13 3 -1 5। क्लियर? अब ये ए इनवर्स हो गया क्लियर। अब इसके बाद आते क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट। उसके अंदर हमको कुछ इस तरीके से दिया होता है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 18, x प्लस 6y इज इक्वल टू 23 एंड हमको x और y की वैल्यू निकालने बोलते हैं। ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट या फिर मैट्रिसेस। हेडिंग दे दो एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन में हम इनवर्स का यूज करेंगे।
इधर से हमको इस ये जो इक्वेशंस है, अब इधर 2 इक्वेशंस ही लिए है मैंने, 3 इक्वेशंस भी दे सकते हैं। 3 इक्वेशंस है तो 3 वेरिएबल होंगे एक्स वाई जेड। हम 2 इक्वेशंस का देखते हैं, उससे 3 इक्वेशन का भी तुमको क्लियर हो जाएगा। क्या करेंगे हम, ये जो एक्स वाई के, एक्स और वाई के जो कोइफिशिएंट्स है उनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे, 2 4 1 6। क्लियर? और एक्स और वाई रो मैट्रिक्स बनेगा, इज इक्वल टू 18 23। अब इसको अगर तुम a इंटू बी, ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ए मैट्रिक्स। ओके, ये जो एक्स वाई मैट्रिक्स है उसको हम बोलेंगे एक्स मैट्रिक्स, और इज इक्वल टू जो आंसर आ रहा है उसको हम बोलेंगे बी मैट्रिक्स। ओके, और हमको एक्स और वाई के वैल्यूज चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनवर्स का यूज करेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। दूसरा यूज करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तीनों चारों कंसेप्ट एक साथ आ रहे हैं। अब ये क्लियर कि हमको इक्वेशंस बनाना है, अगर वर्ड प्रॉब्लम भी दिया है तो इक्वेशंस बनाना है, इक्वेशंस बना के उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। और मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद मेरे पास क्या फॉर्मेट आया, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो अब हम क्या करेंगे, a इनवर्स मल्टीप्लाई करना है, a इनवर्स इंटू a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। दोनों जगह करेंगे ना, a इनवर्स इंटू a। अब ये प्रॉपर्टी है इनवर्स की, दैट a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू i। तो ये क्या बन जाएगा, i इंटू एक्स, राइट। और आइडेंटिटी की हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि आइडेंटिटी से हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ओनली एक्स बचता है। ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, a इनवर्स इंटू बी। अब मैंने क्या बोला था, हमको यहाँ पे इक्वालिटी भी यूज करना है, इनवर्स भी यूज करना है एंड मल्टीप्लीकेशन भी यूज करना है। तो अब इसके बाद a इनवर्स फाइंड करेंगे, राइट। a इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे, एडजॉइंट मेथड से। 2/2 हो 3/3 हो, सिखा दिया है, समझ गया होगा। तो उधर से हम a इनवर्स फाइंड करेंगे, a इनवर्स फाइंड करके b मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स क्या है मेरा, जो भी है, जो भी रहेगा वहां पे, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। और एक्स मैट्रिक्स मेरा क्या था, एक्स वाई, राइट, रो मैट्रिक्स था। तो यहाँ पे भी आंसर रो मैट्रिक्स में ही आएगा, रो मैट्रिक्स में ही आंसर आएगा। तो फिर x इज इक्वल टू यहाँ पे जो एलिमेंट है और y इज इक्वल टू यहाँ पे जो एलिमेंट है, लिख दो, आंसर कंप्लीट। क्लियर? 3 रहेंगे तो 3 में भी वैसे ही होने वाला है, अल्टीमेट आंसर तुम्हारा रो मैट्रिक्स ही आएगा। मल्टीप्लीकेशन करते वक्त ध्यान रखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, सॉरी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो वो ध्यान रखना है मल्टीप्लीकेशन में, एक तो गड़बड़ मल्टीप्लीकेशन में होती है और एक इनवर्स में होती है, तो वहां पे पूरा ध्यान रखना। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर हमको स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी दिया है, मल्टीप्लीकेशन भी दिया है, आइडेंटिटी भी दिया है, इज इक्वल टू समथिंग दिया है और हमको निकालने बोला है। जैसे हमको अगर दिया है ए स्क्वायर, ए मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स समथिंग बोला है, और ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, ये आंसर निकालो बोला है। आई मतलब मुझे पता है कि क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स मेरा 3/3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का लेना है, ए मैट्रिक्स 2/2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का होगा। ठीक है, ए स्क्वायर निकालेंगे, पहले निकालेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए करके। फिर 4a निकालेंगे, 4 को a के अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्या तुम्हारा जो मैट्रिक्स ए है उसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, उसका मैट्रिक्स निकाल के अलग से रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना है एंड देन प्लस माइनस करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। ये भी एक एप्लीकेशन में आता है कि इसका भी एप्लीकेशन होता है, इस तरीके से भी आंसर निकालते हैं और ऐसे क्वेश्चंस है तुमको। हाँ, ये वाले क्वेश्चंस है। और यस यस, और अगर इसके अंदर तुमको ए इनवर्स निकालने बोला है, ऐसा कुछ दिया है, इज इक्वल टू ओ नल मैट्रिक्स आता है, अगर ऐसा कुछ दिया है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालने बोला है, अगर इज इक्वल टू समथिंग दिया है, आंसर निकालने बोला है तो हम तो वो आंसर तो निकाल लेंगे, बट हमको इज इक्वल टू समथिंग दिया है और बोला है फाइंड ए इनवर्स, ये भी एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन है।
फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स फाइंड करना है, कैसे करोगे? इस आई को उठा के इस साइड लेके चले जाओ। ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू, नल मैट्रिक्स के साथ प्लस माइनस जो भी करो वो सेम बचेगा, तो ये माइनस आई हो जाएगा, राइट? अब ये माइनस आई हो जाएगा। ए मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, -4a इज इक्वल टू माइनस आई। अब आगे क्या करेंगे, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, बट कौन से साइड से मल्टीप्लाई करना है वो डिफिकल्ट, वो अलग पार्ट है, ठीक है? हम इसको क्या करेंगे, ए इनवर्स, कहीं से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। -4a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आई इंटू ए इनवर्स। अब मजेदार किस्सा बताऊं? देखो, ये a इंटू ए इनवर्स, ये a इंटू ए इनवर्स, ये क्या बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे इधर से। अब देखो, ये a इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगा, i -4i, क्लियर, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ तुम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या बचेगा, माइनस ए इनवर्स, राइट? क्लियर क्या? हम्म हाँ। तो अब देखो, अब इधर क्या बचा, आई इंटू ए किया तो ये तो ए हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, बैटरी लो हो गई पेंसिल की। -4i इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। अब मेरे को बोलो माइनस ए इनवर्स से अच्छा मैं ए इनवर्स इज इक्वल टू लिख सकती हूँ, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, इस साइड के साइंस चेंज कर दो, 4i माइनस ए। ये करना आसान है ना, ए इनवर्स निकालते वक्त। तो जब हमको क्वेश्चन में इज इक्वल टू में कुछ दिया है, ए स्क्वायर ए क्यूब कुछ भी रहे, हमको क्या करना है, और वहां से ए इनवर्स फाइंड करने बोला है, तो हमको सब जगह बदलनी है, जगह बदल के ए इनवर्स इज इक्वल टू कुछ इक्वेशन लेके आना है, एंड अब ए एंड आई के वैल्यूज पुट करना है, इसके बाद पुट करना है, पहले पुट मत करना, पहले इतना आंसर निकाल लेना एंड इसके बाद पुट करो, फिर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस वाला अप्लाई करो, एंड देन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से ए इनवर्स का आंसर, इक्वालिटी भी नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्टली ए इनवर्स का ही आंसर निकलेगा, इक्वालिटी उधर आता है जब एक्स वाई दिया है तब इक्वालिटी आता है। क्लियर हो गया? ये तुम्हारा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जो भी पार्ट था वो पूरा खत्म। इसके और भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एक और क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, तुमको x प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू कुछ मैट्रिक्स दिया है, एंड तुमको बोलते हैं कि x एंड y मैट्रिक्स फाइंड करके बताओ, x एंड y मैट्रिक्स फाइंड करके बताओ, राइट? तो हम इधर क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू a एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू b कंसीडर करेंगे। ओके अब मैं कंसीडर कर रही हूँ, तो मैं अगर a प्लस बी करूँ मुझे क्या मिलेगा, मैट्रिक्स को हटा दो थोड़ी देर के लिए बीच में से, ठीक है? a और b मैंने डिनोट किया है तो मैट्रिक्स, ओके? तो मैं अगर a प्लस बी मैट्रिक्स करूँ तो मुझे अगर एक्स वाई के लैंग्वेज में निकालना है तो क्या मिलने वाला है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये प्लस वाई माइनस वाई हट जाएगा, इज इक्वल टू 2x मिलेगा, राइट? मुझे चाहिए क्या, एक्स मैट्रिक्स, तो इधर ए और बी को मैं ऐड कर दूंगी, ये जो भी मैट्रिक्स होंगे इनको ऐड कर दूंगी, एंड देन इस 2 को इधर लेके चले जाऊंगी, 1/2 इज इक्वल टू एक्स। ओके वैसे ही सेम y के साथ होगा, पर y के साथ करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी करना पड़ेगा, तो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, x गया, ये 2y बचेगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कर दो एंड 2 को अगेन इस साइड लेके आ जाओ। क्लियर? ये एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिर तुमको कुछ इस तरीके से दिया होता है मैट्रिक्स, यहाँ पे x ये y ऐसे कुछ वैल्यूज दिए हैं, एंड इज इक्वल टू यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज दिए हैं, ये वेरिएबल्स के वैल्यू निकालने हैं, तो तुम डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल करके इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से आंसर बता सकते हो, जो हमने यहाँ पे किया इधर इधर, ये सेम वैसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से
बता सकते हो कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। क्लियर? और कौन से टाइप के है क्या क्वेश्चंस? बाकी प्लस माइनस के क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन जो डिफिकल्ट जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, वहां पे बस याद रखना। ठीक है, बाकी इसमें इतना प्रॉब्लम आएगा नहीं। कैलकुलेशन में ध्यान रखना, प्लस माइनस में ध्यान रखना, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होगी। आसान चैप्टर है बट फिर भी हम इसको डिफिकल्टी लेवल में लेके चले जाते हैं छोटे मोटे चीजों की वजह से। आई होप मैंने पूरे क्लियर कर दिए हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, जाके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारा टेस्ट एकदम आसानी से जाएगा। ओके, चलो आज के लिए इधर ही रुकते हैं।